오지 산골의 한 평화로운 마을. 피투성이가 된 웬 남자가 이 마을 사람들에게 구조됩니다. 평화롭게 축제가 벌어지고 있는 마을엔 갑자기 이들이 그토록 소리 높여 부르짖는 신은 मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो पता लगाऊंगा कि आप कौन हो। ये मेरा वादा है आपसे। 그로부터 30년 후 대도시 뭄바이. 그 구원자가 지금은 노숙자가 되어버린 걸까? 그리고 그가 탄 이 지하철이 갑자기 कैप्टन अभिजीत, कैप्टन अभिजीत। मेट्रो को हमारा नमस्कार। 테러범에 의해서 완전히 장악당한 지하철. डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं पुलिस से हूँ। गन नीचे करो वरना जान जाएगी इसकी। क्या कर रहे अंकल? जाके बैठ जाइए, आगे मत आइए प्लीज, वहीं रुक जाइए। रुक जा पुट्टे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह आपको जन्नत बख्शे। अनिल जी, अगर आपको इन 376 लोगों की जान की जरा सी भी परवाह है तो जल्दी से किसी ऐसे इंसान को डेस्क पर लेकर आइए जो सिस्टम की तरफ से मुझसे बात करे। मुंबई मेट्रो में एक महिला की गोली मारकर बेरहमी से हत्या करने की वीडियो ने पूरे देश में सनसनी फैला दी है। फोर्स वन चीफ नर्मदा राय को इन हाईजैकर्स के साथ नेगोशिएट करने के लिए असाइन किया गया है। 그렇게 테러 협상 부패의 나르마다 팀장이 투입되는데 हेलो नर्मदा जी, व्हाट अ सर्विस। 10 साल और 7 बार हॉस्टेज सिचुएशन और 7 बार आपने बाजी मारी। मेरे बारे में इतना पता ही है तो अपनी और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ बता ही सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन? नर्मदा जी, मैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता हूँ जिसे बार बार ऑर्गेनाइज कर बेवकूफ बनाया जाता। कोई नाम है? भारत का नागरिक। मतलब ये है कि कुछ नहीं बदलता मैडम। 인도 시민이라고 밝히며 그가 하는 말은 मैं बार बार जा जाके नए लोगों को वोट देता हूँ, हर बार उम्मीद में रहता हूँ, पर कुछ नहीं बदलता, रत्ती भर भी नहीं बदलता। तब बाढ़ में गए। अच्छा काम डाउन। ये बताओ तुम्हें चाहिए क्या? एग्रीकल्चर मिनिस्टर आपके साथ होने चाहिए। 5 मिनट में एग्रीकल्चर मिनिस्टर को यहाँ लाना इम्पॉसिबल। He must be busy. हर 1 मिनट पर एक पैसेंजर। 인도 시민 조직이라는 이상한 테러범이 원하는 건
돈이 아니라 농림부 장관을 불러오는 것. कैबिनेट मिनिस्टर हूँ मैं यहाँ का। कौन है वो लेडी जिसने मुझे यहाँ बुलाया है? तुम हो? सर वो मैं हूँ। क्यों बुलाकर लाए हो मुझे यहाँ पे? सर आपको जितना चिल्लाना है मेरे ऊपर चिल्ला सकते हैं, लेकिन एक बार लाइन पे जाने के बाद आप बिल्कुल चिल्ला नहीं सकते। सिर्फ 14 सेकंड बचे हैं। क्या मैं हाई जैकर के साथ सर सर करके बात करूँ? अगर जरूरत पड़ी तो यस सर, आपकी किसी भी बात पर अगर उसको गुस्सा आया तो वो वहाँ किसी को भी शूट कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो अगली बार आपकी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी में भी शायद आपको वोट मांगने की दिक्कत आ जाए। 정치인에게 가장 무서운 건 역시 표였습니다. एग्रीकल्चर मिनिस्टर मुरारी दास बोल रहा हूँ। ये मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? आपके साथ तो मुझे सिर्फ एक क्विज का खेल खेलना है। सही जवाब के बदले में आपको इन लोगों की जान बचाने का मौका देना चाहता हूँ। सवाल आपके डिपार्टमेंट के बारे में है। ओके फिर ठीक है। 10281। ओके सवाल क्या है? पिछले 1 साल में तुम्हारे मिनिस्टर रहते हुए 10,281 किसान ने 농림부 장관은 자신이 신경 써야 할 농부에 아무런 관심이 없었습니다. 스스로도 자신을 잘 아는 장관은 다른 부탁을 하는데 इन सवाल जवाब के अलावा भी कोई और तरीका होगा? 40,000 करोड़ 97,13,556 रुपीस। सर 5-10 करोड़ की बात होती तो समझ में आता। 40,000 करोड़ हम कैसे दे सकते हैं? आइडिया सर, प्राइवेट सेक्टर से ले लीजिए, किसी बिजनेसमैन से। देखिए सर, बिजनेसमैन की प्रॉब्लम के लिए हम जरूर मदद कर सकते हैं, पर हमारी प्रॉब्लम के लिए कौन बिजनेसमैन पैसे देगा? जब आप बार बार बिजनेसमैन की नैया पार लगा सकते हैं तो बिजनेसमैन भी एक बार आपकी मदद तो कर सकता है ना। आलिया, तुम्हें मेरे लिए कॉल करना है, करोगी? 알리아라고 불리는 여자가 한 남자에게 전화를 거는데 그 남자는 장례식장에 있었습니다. 그리고 मिस्टर मुकुंद मेनन, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। बस 2 दिन पहले ही मिला था उनसे। व्हाट अ पर्सनालिटी। मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था आयुष कॉपर फैक्ट्री। लुक तुम जो भी हो, 57,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट, 1 लाख फैमिलीज को बेनिफिट, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, पूरा गांव शहर बन जाएगा। कलेक्टर साहब को तो बात समझ ही नहीं आ रहा है। नाउ आई वांट यू आउट। उम्र कम थी, तेवर बहुत था। अगर मैं यहाँ साइन करूंगा तो वो पूरा जगह द मोस्ट डेंजरस प्लेस ऑन अर्थ बन जाएगी। दवा दे। जब मुझे ज्यादा गुस्सा आए तो डॉक्टर ने ब्लू वाला दवाई खाने के लिए बोला है। हे, वो लाल वाला दे। और कोई मुझे ज्यादा गुस्सा दिलाए ना तो उसको एक खिलाने की। पापा तो नहीं खा रहे, तो आप खाओगे? 하지만 그는 처음부터 사업가를 살려줄 생각이 없었습니다. तुम आज से मेरी बेटी हो, तुम्हें ऐसे अकेले नहीं छोड़ूंगा मैं। जब तक वो बड़ा होकर कलेक्टर नहीं बन जाता तब तक वो काली गायकवाड़ की जिम्मेदारी है। 한편 농림부 장관에게 새로운 소식이 전해지고 सर बात करेंगे। सर, ये सर। सुनो, काली गायकवाड़ की बेटी आलिया भी उसी ट्रेड में है, समझे मैडम? उसे एक खरोच नहीं आनी चाहिए। सारे पैसे देने को तैयार है वो। 40,000 करोड़। पैसे मैंने नहीं रखते। एक अकाउंट नंबर आपको ईमेल कर दिया गया है और अगले 15 मिनट में पैसों की अगर कॉन्फर्मेशन आएगी तो ये ट्रेन चकाला स्टेशन जाएगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो स्टेशन के 3 किलोमीटर आसपास स्कूल, मॉल्स, हॉस्पिटल्स, हर गली कूचे में ऐसे धमाकों की बौछार छाएगी और फिर जिंदगी भर आपको मेरी याद सताएगी, बेकरार कर जाएगी। You're a cheat. मुझे यूज करके मेरे डैड से पैसे मांगे। चोर हो तुम सबके सब। 이들이 범죄자인 건 맞습니다. 하지만 이유가 있었는데 हम सब चोर हैं। पूरे 40,000 करोड़ रुपए रातों रात माफ कर दिए सिस्टम ने तुम्हारे बाप के, और सिर्फ 40,000 रुपए के लिए इसके बाप के साथ। 대체 그는 갑자기 무슨 소리를 하는 걸까? पता है परीक्षा की तैयारी कर ली ना अच्छा से? हाँ बाबा, देखना इस बार पूरी क्लास में ना पहला नंबर निकालूंगी। अच्छा अच्छा। 가난하지만 행복한 가정에 찾아오는 불청객들. अरे तांबले, अब हमको चल के आना पड़ेगा तेरे घर पैसा लेने। साहब, इस बार बरसात ने सब बिगाड़ दिया साहब। ये फसल बर्बाद हो गई साहब। आप मुझे 10 दिन का और वक्त दे दो, मैं कैसे भी करके चपरासी हम, बोल चपरासी है, चपरासी हम।
मेरी बेटी है उसके सामने तो शर्म आ रही है? 가족뿐만 아니라 동네 모든 사람들이 지켜보는 곳에서 수치스러운 일을 당한 아빠. 그런데 그들은 거기서 그치지 않고 अब आई क्या शर्म है? उधर सर पे लेके घूमते तब शर्म नहीं आती? तब शर्म नहीं आती? इसका ट्रैक्टर ले चलो रे। नहीं साहब, टेंशन नहीं साहब, मैनेजर से बात भरोसे घर चलते हैं, हम भूखे मर जाएंगे साहब। बकाया दे जा, ट्रैक्टर ले जा। चले। 그렇게 떠나는 직원들. 그래도 아버지는 마지막 순간까지 गलती मेरी है, मुझे पैसे चुका देने चाहिए थे। बाबा के लिए हंस दे। बेटा तू चिंता मत कर। 하지만 그 모습이 딸이 아버지를 본 마지막 모습이 되어버렸습니다. 죽음조차도 가족들을 위해 돈 때문에 선택한 가장에게 또다시 찾아온 직원들은 पैसे कब तक लौटाएगी? मेरे पति की लाश पड़ी है यहाँ पे, कुछ तो शर्म कर। ट्रैक्टर तो लेके गया ना तू, अब और क्या चाहिए तुझे? ट्रैक्टर से बस असल का पैसा मिला है, भैंस का पैसा कौन देगा? हैं? अब क्या खुद को और बेटी को बेच दूं मैं? जब आदमी ही नहीं रहा तो इस मंगलसूत्र का क्या काम? 이건 한 여자의 사연이 아니라 지금 인도 전체의 문제였습니다. हर किसान की है कहानी। एक बैंक जो सिर्फ 40,000 रुपए के लिए एक गरीब किसान को उसकी जान लेने पर मजबूर कर देता। उसी बैंक तुम्हारे डेट के 40,000 करोड़ रुपए यूं ही माफ कर दे। तो हमने वो 40,000 करोड़ किस देश का है? इन सब का है। जवाब इसकी Captain, amount received. Running with King Khan, bullets rain down like a thunder. Ready or not, she got the Glock, she'll put you under. तालियां। नो तालियां। 한편 경찰들은 당연히 가만히 있을 수 없었습니다. 기차는 다시 출발하고 다음 역을 완전히 둘러싸는데 अब तुम में से कोई भी यहाँ से बच के निकल नहीं पाएगा। Hold your fire. कॉपी मैम। माँ ये सब हॉस्टेजेस हैं। इन सबको यहाँ से बाहर निकालो और जब तक मैं नहीं आ जाती वहाँ पे एक सेफ्टी एरिया में होल्ड करो। 모두가 똑같은 두건을 쓰고 나오고 안에는 자동기관 총이 발사되고 결국 인질들이 전부 빠져나가자 मैम इन्होंने रिमोटली ऑपरेटेड वेपनाइज सिस्टम यूज किया है, बट नो वन वाज हिट। हाई टेक डिस्ट्रैक्शन। आरव, हाईजैकर्स का अकाउंट फ्रीज किया। ट्राई किया था मैम, बट उस अकाउंट का सारा पैसा दूसरे अकाउंट्स में ट्रांसफर हो चुका है। तो वेट क्या कर रहे हो? वो सारे अकाउंट्स फ्रीज करो। नहीं कर सकता मैम। What do you mean? एक दो अकाउंट्स नहीं है मैम, सारा पैसा टोटल 7 लाख लोगों के अकाउंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। कौन है ये 7 लाख लोग? 그 돈은 가난해서 대출을 갚지 못하고 있는 모든 서민들에게 돌아갔습니다. किसी ने हमारा कर्जा चुकता कर दिया है। पापा क्या हमारा लोन किसी ने चुका दिया है? ये देखो। देश भर के 7 लाख किसानों का बैंक लोन एक ही दिन में एक ही इंसान ने सेटल कर दिया है। पुलिस के पास ना ही इनके खिलाफ कोई सबूत है और ना ही कोई जानकारी। जनता के मन में बस एक ही सवाल, आखिर ये रॉबिनहुड है कौन? सर, डू यू हैव एनीथिंग टू से? साले साहब, वो मैं नर्मदा, सर अगर पैसा ही इन लोगों का मोटिव होता तो आपकी बेटी को सिर्फ किडनैप करके आपसे डायरेक्टली पैसे मांग सकते थे। इतना तमाशा क्यों? They wanted to make a clear statement. 그리고 이 사건은 그의 끝이 아니라 시작이라는 예감을 하고 있는 나르마다 팀장. 테러범은 더 강력하고 확실한 메시지를 줄 거라고 생각하기 때문에
They're gonna come back strong. But trust me, sir, I will get them. I trust you. अगली बार मुझे इन लोगों को न्यूज़ में नहीं, जेल में देखना है. Sir. 잠시 후 테러범들이 찾아간 곳은 여성 교도소였습니다. 그리고 그렇습니다. 테러범들은 전부 죄수들이었습니다. 풀려난 권력자 칼리에 딸은 아버지에게 바로 돌아와서 पापा वो हाईजैकर ने आपके लिए एक मैसेज भेजा है. मेरा नाम विक्रम राठौड़ है. विक्रम राठौड़. 칼리가 들은 이름은 분명히 그도 알고 있는 이름. पापा पापा 한편 테러범들이 들어갔던 여성교도소는 굉장히 유명한 곳이었습니다. आपकी जेल को इस साल के यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस के अवार्ड से नवाजा गया है. 그리고 이곳의 교도소장은 아자드라는 인물이었는데 और यहाँ पर मौजूद हर एक औरत मेरे लिए मेरी बहन और मां समान है. मेरा मानना है कि जेल सजा के लिए नहीं होती. जेल होती है कि इंसान अपनी गलती सुधारे और समाज के काम आ सके. पिछले 8 सालों में इस कैद से रिहा होने वाली एक भी औरत ने कभी वापस जुर्म का रास्ता नहीं चुना. 아자드가 바로 비크람 라테로라고 자신을 소개한 테러범의 우두머리. काबरी अम्मा, इस साल ये आपकी 5वीं कोशिश. तो आज मैं लड़की से मिलूंगा, हाय बोलूंगा, 1 मिनट बाद बाय बोलूंगा, एंड देन आई एम गॉन. 형님 근데 소개팅을 갑자기 웬 애기랑 이거 갑자기 뭐야 이거. लड़की नहीं आई. यही लड़की है. मेरा मतलब ये उस लड़की की लड़की है. लड़की आ नहीं पाई लड़का देखने के लिए तो उसने अपनी लड़की को भेज दिया. 지금 이거 맞냐 이거 지금. 근데 아이는 한술 더 뜹니다. हम पूरे लाइफ रहने वाले हैं एक साथ. आप दोनों से ज्यादा हम दोनों को समझना बहुत जरूरी है. 그런데 소개팅녀의 딸이라는 수지는 아자드를 굉장히 마음에 들어했습니다. अब एक सेल्फी ले ले. मेरी मम्मी को दिखाना है अप्रूवल के लिए. ओके. 당연히 엄마 남자친구로 마음에 들어했습니다. 한편 조사를 계속하고 있는 나름하다. 하지만 증거는 No, ma'am. Nothing solid. मेट्रो में इतने सारे लोग थे, किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. सब उसके फैन बने पड़े हैं, मैम. There's no point questioning them. और वो जो पुलिस वाला था उसका क्या हुआ? पता नहीं चला मैम. कहाँ गया, क्या हुआ? उसके बाद तो उसने ऑफिस भी ज्वाइन नहीं किया. 그리고 아자드는 수지의 명령으로 아버지 역할을 하고 있었는데 그때 수지의 엄마가 바로 아르마다였습니다. सुजी. मम्मा. Do you know who I am? Yes. नर्मदा. No. Head of Force 1. आई एम जेलर एट बेलमबाड़ा महिला जेल, मैडम सर. अरे क्या कर रहे हो? भाइयों और बहनों, स्वास्थ्य मंत्रालय का भार संभालने के बाद मैंने सारे सरकारी अस्पतालों को वर्ल्ड क्लास बना दिया है. 사실 그가 짓거리는 이야기는 मॉडर्न बेड फैसिलिटीज है वहाँ. लेटेस्ट मेडिकल इक्विपमेंट्स मैंने डलवाए हैं. 전부 공허한 정치인들의 공약일 뿐. वर्ल्ड क्लास ऑपरेशन थिएटर्स. अनु, फास्ट फास्ट. अगर यहाँ खड़े खड़े कोई मेरे सीने में गोली भी मार देना तो मुझे जो है ना प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाने की कोई जरूरत नहीं. पास के सरकारी अस्पताल में ले जाना, मैं वहां पर बचा लिया जाऊंगा. अगर यकीन नहीं आता तो चलाओ गोली मेरे सीने में. 그리고 마치 그 말을 지키라는 듯이 मारो मुझे. 큰 부상인 총상을 입은 장관은 과연 정말 자신의 말대로 근처 국립병원으로 가는 걸까? 당연히 그가 도착한 곳은 근처 사립병원이었지만 ये क्या? मंत्री जी कहाँ है? कहाँ लेके जा रहे एम्बुलेंस को? कहाँ लेके जा रहे मंत्री जी को? वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल में, जिसकी सर ने अभी इतनी तारीफें की. वो सब सच मत माना करो, वो सब झूठ होता है. 남아 이런 중천금 그가 가야 할 곳은 서민들이 가는 국립병원이었습니다. हमने मंत्री जी का किडनैप कर लिया है. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. मैं हूँ
विक्रम राठौर, और हमने किया है हेल्थ मिनिस्टर का दिन दिहाड़े किडनैप। पर क्या एक सरकारी अस्पताल हमारे स्वास्थ्य मंत्री की जान बचा पाएगा? स्टार्ट द शो नाउ। हेल्थ मिनिस्टर सर की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। अगर इनकी लाइफ को सेव करना है तो हमें अभी तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, और उसके लिए जिसकी जरूरत है वो हमारे पास यहाँ अवेलेबल नहीं है। अरे जो चाहिए मांग लो, मैं ऊपर बात कर लूंगा। मांग। एक जनरल सर्जन नहीं, बल्कि एक कार्डियो सर्जन बेटर रहेगा। सीनियर एनेस्थेसिस्ट। 인력, 장비, 심지어 기본적인 물자까지 모든 것이 부족했습니다. तुम्हारे हॉस्पिटल में बोर्ड के अलावा कुछ और है नहीं क्या? 곧이어 병원 수사본부에 나르마다가 도착하고 इस बार कितने पैसे चाहिए? सच, सिर्फ और सिर्फ 3 साल पहले आज ही के दिन इसी अस्पताल में एक सच को एक भद्दे और बदनुमा झूठ का जामा पहना दिया गया था। मिस्टर के जॉर्ज आजकल हेल्थ सेक्रेटरी हैं, उन दिनों इस अस्पताल की टीम हुआ करते थे। उनसे कहिए टीवी पर आए और इस सच को कबूल करें। 그런데 이번에도 어둠의 권력자 칼리가 관련되어 있었습니다. 그가 직접 조지에게 전화를 거는데 जॉर्ज बोल दो सच। सच बोल दूंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी सर। नहीं बोलेगे तो जान चली जाएगी। मैं अकेला नहीं हूँ सर, ऊपर से नीचे तक बहुत सारे लोग फंस जाएंगे। हेल्थ मिनिस्टर सर भी। वो मेरा जीजा है, मैं संभालूंगा। तुम बोल दो सच। ओके सर। मैं के जॉर्ज, हेल्थ सेक्रेटरी। आज से ठीक 3 साल पहले 27 फरवरी को एक के बाद एक 60 बच्चों को इंसेफेलाइटिस के इलाज के लिए हॉस्पिटल में लाया गया था। 정말 병원에는 엄청난 진실이 가려져 있었습니다. 부족한 산소통을 더 받기 위해 원장에게 전화를 거는 국립병원 의사. इमरजेंसी सिचुएशन है सर, 50 से ज्यादा बच्चों की जिंदगी का सवाल। देखो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व थी इन सारे मैटर्स में। फॉर्मेलिटीज पूरी होगी, सिलेंडर्स पहुंच जाएंगे। 죽어가는 환자, 아이들에겐 관심도 없는 당시 원장 조지. 그렇다고 죽어가는 아이들을 그냥 둘 수 없는 법, 인력으로 해결하는 방법밖에 없었습니다. शांत हो जाइए और ध्यान से देखिए, ये अम्बू बैग्स हैं। इसका इस्तेमाल हम ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी होने पर करते हैं। ये बच्चों के मुंह पे अच्छे से लगाना है और एक रिदम में ऐसे दबाना है। सिलेंडर्स आने तक अगर आप ये नहीं करते रहे तो बच्चों की जान भी जा सकती है। प्लीज संभाल लेना, मैं जल्द से जल्द ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेकर आती हूँ। ठीक है, मैं संभाल। 겨우 산소통 따위로 죽어가는 아이들이 눈앞에 있었습니다. 의사는 자신 직접 산소통 만드는 업체를 찾아가 빌고 눈물로 호소해서라도 어떻게든 산소통을 가져와야 했습니다. एक एक सांस दिलकदी वे बोलियां जिंद नू ले गई लालच दी गोलियां टुटिया रब दा आसमां उड़ जा मेरे पंछिया हो तेरे काबिल नहीं दुनिया उड़ जा मेरे पंछिया टुटिया रब दा आसमां उड़ जा मेरे पंछिया। हादसे के दिन पेडियाट्रिशियन ऑन ड्यूटी डॉक्टर इरम ड्रग्स के नशे में थे और ये बात उनके ब्लड के रिपोर्ट से साबित हो चुकी है। 그리고 이 쓰레기 같은 원장은 이 모든 잘못을 이람에게 उन 57 बच्चों की जान गई है, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी की वजह से नहीं। ये अदालत डॉक्टर इरम को डबल लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाती है और मेडिकल काउंसिल को सलाह देती है कि डॉक्टर इरम का लाइसेंस 2 साल के लिए इमीडिएट इफेक्ट से रद्द किया जाए। नहीं पा रहा। सच बात तो यह है कि उन सब बच्चों की मौत का असली जिम्मेदार इरम नहीं है। तकिए लो, इसके मुंह पे रखो, तब तक दबाओ जब साले का दम ना निकल जाए। किसी से छू तक नहीं करूंगा। अमिस, जब किसी भी और डिपार्टमेंट में गड़बड़ होती है ना तो उसे महज स्कैम कहकर छुपा दिया जाता, और जब मेडिकल सिस्टम में ऐसा होता है तो वो स्कैम नहीं होता, क्या कहते हैं हत्या। मैंने आपको 234 सरकारी अस्पतालों की एक लिस्ट ईमेल की है। यस सर। तो अगले 5 घंटे में ये सारी चीजें इन अस्पतालों में मुहैया हो जानी चाहिए। इनमें से कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। पर इतना सब कुछ करने के लिए टाइम नहीं है। मंत्री जी के पास पूरे 10 साल थे ये काम खत्म करने की। मैं आपको 5 घंटे एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। 10년간 못한 건 시민의 잘못이나 실무자의 잘못이 아니라 오로지 장관의 잘못입니다.
हम एक बेहाल हेल्थ केयर सिस्टम में बदलाव का इंतजार कर रहे Vikram हैं। Rathod has given 5 hours to fix this system. We are witnessing that 5 hours are enough for what usually takes 10 to 20 years. The only thing required is the intent of the system. तुम्हारी डिमांड्स के हिसाब से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी गई और आगे भी ये काम चलता रहेगा। तो चलिए आपसे एक आखिरी चीज और मांग। अब और क्या चाहिए? इतना बड़ा कांड करने के बाद उबर में तो नहीं जा सकते ना, चॉपर ज्यादा सही रहेगा। क्या बोलते हैं आप? 잠시 후 이번엔 헬기를 통해서 빠져나가려는 시민들. Watch 6. 하지만 역시 경찰이 그들을 그냥 보내줄 리가 없었습니다. Good to go, Chief. Ready. मैम, आपने जो भी बालों के सैंपल्स मुझे दिए थे उनका टेस्ट किया है। वो किसी एक आदमी का नहीं है। 20, 30, 40, 60 अलग अलग एज ग्रुप के लोगों के बाल। मतलब विग है। यस मैम। 결국 시민에 대한 어떠한 힌트나 증거를 찾지 못한 경찰들. 그리고 며칠 뒤 아자드와 아무것도 모르는 나르마다의 결혼식이 이루어지고 결혼까지 한 아자드는 더 이상 숨길 수 없다고 생각하고 क्या सोच रहे हो? नर्मदा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। बहुत दिनों से सोच भी रहा हूँ, कोशिश भी की, पर इतना सस्पेंस क्यों बना रहे हो? बता दो जो बताना है। 그런데 그때 아자드의 전화기가 울립니다. अब बात कर लो। 아자드가 전화를 받는 사이 범인의 다양한 나이대의 몽타주가 나르마다에게 도착합니다. फोटोज व्हाट्सएप किया, प्लीज चेक, बी केयरफुल, बी केयरफुल। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं उसको सब कुछ सच। चीफ नर्मदा, मैं तुम्हें सब सच बताने वाला। सूची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? किसके साथ इतना बड़ा धोखा किया? मैं तुम्हें और सूजी को कभी धोखा नहीं देना चाहता। एक कदम भी आगे बढ़ा तो I'll freaking shoot you. सूजी मेरी भी बेटी। Suji is non-negotiable. चलो सल खोलो। 전화를 난 이들은 교도소 동료들이었고 아자드는 어떻게든 나르마다를 설득하려고 하는데 हेलेना लोकेशन का पता चला? ऑन इट। और कितना दूर है?
1 किलोमीटर। 미리 몽따주를 받아본 칼리가 친동생을 시켜 그를 잡아오라고 한 것. क्या बात है, ये हमसे पैसे मांगता था, फिर ये हमसे पैसे निकलवाती थी, ये लेकर भाग जाता था और ये मैडम इसे ढूंढने का नाटक करती थी। वाह, गुस्सा आ रहा है। तुमसे बचा नहीं सकता, मार दूंगा मैं। तू है कौन? राठौड़, विक्रम राठौड़, नाम तो सुना होगा। एक बिजनेसमैन को अपने इमोशंस, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना चाहिए। सुनता ही नहीं था मेरा गोलगप्पा। अब इसके लिए पूरे शहर में आग लगा दे क्या? ये तो वापस नहीं आएगा, पर भाई था मेरा, लगा देते। कहाँ होगा वो? इस केस का प्राइम सस्पेक्ट आजाद। 날마다는 살아 있었습니다. 심지어 6 की 6 कल रात क्राइम सीन पे थी। नर्मदा। और में से एक का चेहरा मुझे अभी भी याद है। डॉक्टर 이름 6명의 여성 죄수줄 중 3명의 신원을 확인했고 나머지도 모두 파악해서 잡으려고 합니다. 자신을 이용해서라도. मैम सबको यहाँ बुलाते हैं, 4 लगेंगी, सब सच उगल देंगी। तुम कुछ भी कर लो, ये अपना मुंह नहीं खोलेंगी। तो आपने क्या सोचा मैम? मुझ पर यकीन नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे? आजाद की पत्नी। 그리고 자신이 직접 아자즈 때문에 신문을 당하고 감옥에 끌려온 작전을 짭니다. आजाद आजाद आजाद। कल तक एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर थी, आज उसी की वजह से यहाँ पे हूँ। आजाद वो मसीहा नहीं है जिसकी तुम गुण गाते हो, धोखेबाज है। अपने मतलब के लिए मेरे और मेरी 10 साल की बेटी का इस्तेमाल किया उसने। He's a fraud. He's a bloody criminal. तुम्हारा गुस्सा जायज है, पर आजाद को समझने से पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि विक्रम राठौड़ कौन है। 몇십 년 전 비크람 라테로는 군인이었습니다. 10 दिन पहले बॉर्डर के पास कुछ टेररिस्ट ने 40 ट्रक ड्राइवर्स को किडनैप कर लिया था। ऑल 40 आर इंडियंस। बाकी के 6 जवानों को हॉस्टेज बना के रखा है। मुझे वो 40 ट्रक ड्राइवर और हमारे बाकी के 6 जवान सही सलामत वापस चाहिए। मैं अपनी नॉर्मल फोर्सेस को इस मिशन पे नहीं भेज सकता, इसलिए मैंने आपकी स्पेशल ऑप्स की टीम यहाँ पे बुलाई है। 비크람을 포함한 6명의 특수부대원들이 적진 한가운데 현지로 파병되고 गन काम नहीं कर रही। कैप्टन गन काम नहीं कर रही। मेरी भी हो क्या रहा है कैप्टन? उनकी गन्स यूज करो। गो गो गो। यस कैप्टन। You'll be okay. Stay safe. 모든 총기가 고장나버리고 특수부대원들은 어쩔 수 없이 맨몸으로 싸우며 상대의 총을 뺏어가며 임무를 수행합니다. 하지만 역시 한계가 있는 법. Sorry कैप्टन। We would now like to present this medal to the Agni team and their captain Vikram Rathod. आज ये मेडल मेरे सीने पर
बहुत भारी महसूस हो रहा है, क्योंकि मेरे दिल में उन 27 जवानों का अपने उन हमारी MI436 बंदूकों ने काम करना बंद कर दिया। They died on us. हमसे पहले इस मिशन पर जाने वाले यूनिट के साथ भी यही हुआ था, क्योंकि इनिशियल इंक्वायरी के मुताबिक उनके पास भी इसी कंपनी की बनाई हुई बंदूकें थी, और इसीलिए हमारे बहादुर जवानों को बिना वजह अपनी जान गंवानी पड़ी। मैं हाई कमांड से बोलना चाहूंगा कि MI436 के सप्लायर्स और डीलर्स के अगेंस्ट एक इंक्वायरी कमीशन बिठाई जाए। Who supplied us the MI436 guns? कालिका एक बात सर। 그때 젊은 칼리는 벌써 무기 장사를 하고 있었습니다. सर, समन आया है। किस बात का? अगर गन्स ठीक होती तो कोई नहीं मरता। हाथापाई होगी तो एक दो लोगों का सिर तो फटेगा ना। फटेगा कि नहीं? कौन है वो? विक्रम राठौड़। मिलते हैं हिसाब से। 칼리는 군사법정에 와서도 무기가 아니라 군인 탓을 합니다. 무기에 대해서 제대로 숙지하지 못했다며. It's a human error, not a machine error. क्या मिस्टर राठौड़? डील? मिस्टर काली, उस दिन जो बॉर्डर पे हुआ था, मैं आपको उसका एक छोटा सा डेमो देना चाहता हूँ। गो अहेड। आपकी यही बंदूक थी उस दिन बॉर्डर पर, हमने उसे पहले लोड किया। ओके। एंड देन टारगेट पे। लेट्स सी। विक्रम, ये क्या मजाक है? उस दिन बॉर्डर पे भी यही हुआ था। हम चारों तरफ से दुश्मन से घिरे हुए, उन पर गोलियां बरसा रहे थे, और हम यही डिफेक्टिव बंदूकें लेकर उनके सामने गए। एंड यू आर राइट, इट्स अ ह्यूमन एरर। योर ह्यूमन एरर। 그리고 마지막으로 이 말을 남깁니다. So, काली, नो डील। अब से काली गायकवाड़ की कंपनी से किए गए सारे कॉन्ट्रैक्ट होल्ड पर रहेंगे। अगर मिस्टर गायकवाड़ दोषी पाए जाते हैं तो उनकी कंपनी को परमानेंटली ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। 이것이 바로 칼리와의 악연이 시작된 시점. 그렇게 집으로 돌아온 비크람은 मैं जब भी तुमको देखता हूँ लगता है पहली बार देख रहा हूँ। I love you। पहले नहा तो ले। बाद में। अरे आराम से क्या देख रहे हो? तुम्हारे घर से मिला है सब। तुम्हारा पति सैटेलाइट फोन से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पास करता था। ये वो पैसा है जो हमारे डिफेंस सीक्रेट्स बेचकर कमाए। बट तुम मासूम हो, तुम्हें तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। इसीलिए मैंने ये स्टेटमेंट बनाया है। तुम्हें एक अच्छा सा साइन करना है, उसके बाद आजाद। साइन करो। 그들은 그저 부패한 인간이 아니라 인간성을 상실한 쓰레기들이었습니다. 그녀는 군인을 죽인 죄로 감옥에 갇히게 됩니다. ऐश्वर्या, कोई विक्रम तुमसे मिलने आया है। चलो। 하지만 그녀를 찾아온 사람은 비크람이 아니라 칼리. विक्रम नहीं। My name is Kali. I am the 4th largest weapon dealer in the world. विक्रम का है। We have crossed the border, sir. Get out of my wall! विक्रम को जय हिंद बोलना। Rest in peace, भाभी। 군인을 죽인 건 중죄. 그녀는 이제 교수형에 처해지려고 하는 바로 그때. डॉक्टर, सब पैनिक अटैक हुआ होगा। ये डर से बेहोश नहीं हुई है। शी इज प्रेग्नेंट। व्हाट? In that case, we can't proceed with the hanging today. Indian law के मुताबिक अगर मुजरिम प्रेग्नेंट हो तो उसका बच्चा जब तक 5 साल का नहीं हो जाता उसे फांसी नहीं दी जा सकती। Postponing the execution until the child turns 5. ऐश्वर्या, तुम प्रेग्नेंट हो? 그녀는 감옥에서 아자드를 낳았습니다. 그리고 아자드는 이곳 모든 수용자들을 엄마로 누구보다 강인한 아이로 자랐습니다. 그렇게 아자드가 5살이 되던 날 आजाद, माँ से एक वादा करोगे? बड़े होकर तुम्हें दुनिया को ये बताना है कि वो देशद्रोही नहीं,
देशभक्त थे। इस जेल में बहुत सारी माएं। बड़े होकर तुम्हें इन बेकसूर औरतों की मदद करनी है, इनकी जिंदगी और बेहतर बनानी। तुम अभी नहीं समझोगे, लेकिन बड़े होकर जेलर माँ आजा। 이것이 바로 아자드, 시민을 테러하는 테러범이 아닌 시민의 이름으로 권력을 테러하는 테러범의 탄생. फिर इसी जेल में जहां वो अपने माँ के साथ रहा था, जेलर बनकर लौटा है। उसने हम सब में अपनी माँ को देखा और एक जिम्मेदार बेटे की तरह हमारा साथ दिया। हम 6 लोगों ने आजाद के साथ मिलकर एक टीम बनाई। 모든 이야기를 이제서야 들은 나르마다 그녀는 아자드를 만나야 했습니다. आजाद कहाँ है? मुझे मिलना है उससे। 아자드가 깨어난 곳엔 아버지와 특수부대원들 그리고 또 한 명의 청년이 있었습니다. 이 남자는 उस दिन तुम्हारे चेहरे ने मुझे हमारे गांव में बसे एक मसीहा की याद दिला दी, विक्रम राठौर। बस यही एक नाम मिला था मुझे। 비크람이 칼리에 의해 죽음을 당했던 그날. लेकिन मुझे अपना वादा याद था जिसको मैंने पूरा किया। 신은 비크람을 마을의 구원자로, 청년을 비크람의 구원자로, 자신의 전우들을 모두 데리고 비크람 앞에 다시 찾아온 소년. मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो पता लगाऊंगा कि आप कौन हो। ये मेरा वादा है आपसे। 기억 상실 때문에 과거의 일을 기억하지 못하는 비크람. 하지만 전우들은 몸이 기억하고 핏줄이 아들을 기억합니다. हैंडसम, इन लोगों ने मुझे बताया कि तुम मेरे बेटे हो, तो मेरी समझ में आता है, पर मेरे को फीलिंग नहीं है, यू नो। सो एक बाप होने के नाते मुझे क्या करना चाहिए, आई डोंट नो, आई एम सॉरी। लेकिन तुम्हारी ये जो लड़ाई है, इसमें हम सब तुम्हारे साथ रहेंगे, ढाल बन के, जवान बन के, तुम्हारे लिए अगर मरना भी पड़ा ना, सो वी आर रेडी। I'll always be there for you, always, my son. 보스. 한편 칼리는 엄청난 권력을 등에 업고 러시아와의 큰 무기 거래판을 준비하고 있었는데. So, Mr. D. We have received your money. अगला कॉल जो आपको आएगा हमारी नई सिस्टम के लीडर का होगा। 그리고 나르마다는 원래 계획대로 신문실로 갑니다. 그런데 뭔가 이상했습니다. सर, उन्होंने नर्मदा को इन्वेस्टिगेशन के लिए जेल में बुला लिया है। चलो चलो, वेट क्या कर रहे हो, चलो। 나르마다뿐만 아니라 같은 방 모두를 신문실로 불러낸 경찰. क्या कर? ओहो, इतने टाइम से मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ। नहीं अब मैं काम करता हूँ काली के लिए। हाय नर्मदा, थैंक यू सो मच। मुझे पता था कि तुम ही ये काम कर सकती। हर वो जख्म जो मेरे भाई के बॉडी पे था, वो सब इन लड़कियों की बॉडी पे भी होना चाहिए। पर ये मरे उसके 1 सेकंड पहले आजाद का आता पता इनके मुंह से निकलवा लेना। और सूजी का क्या करना है सर? बदला कभी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। ईरानी, डोंट यू डेयर। ईरानी! हेलो बेटा। It's been an honor working with you. 아들 아자드는 나르마다를 구하러 교도소로, 아버지 비크람은 손녀인 수지를 구하러 이곳에 왔습니다. ये भी मेरी बच्ची है। नहीं नहीं।
तुम यहाँ से कहीं नहीं जा पाओगे आजाद। इस जेल में मेरे हाथ भी हैं। मेरे हाथ भी हैं। और ये जेल मेरी औरतों का है। आजाद, नर्मदा, 나르마다는 살아 있었습니다. 하지만 그녀를 대신해 총에 맞은 락슈미는 सॉरी जी। जब ये लड़ाई शुरू हुई थी तो हम थे, पर हम रुकेंगे नहीं, लड़ेंगे लक्ष्मी के बिना भी। लक्ष्मी की जगह मैं लूंगी। वो सारा पैसा जिनसे काली अपने कैंडिडेट्स को फंड करने वाला है, इन कंटेनर्स में जाए। अगर ये पैसा अपने मुकाम पर पहुंच गया तो इलेक्शन में वही होगा जो काली चाहता है। हम ये कंटेनर्स अपने कब्जे में पढ़ लो। ओके, ये काम मैं और बाबा मिलकर करेंगे। तो हम क्या करेंगे? छोटा भाई था पर मेरे बेटे जैसा था। ईरानी ने फोन किया? नो सर। 양쪽 모두 이번이 마지막 싸움이 될 거란 걸 직감하고 있었습니다. 그들의 첫 번째 목표는 전국으로 배달되는 불법 선거 자금을 탈취하는 것. Okay, chief. Faster. No, chief. बाबा क्या कर? ऑल गुड माय सन, कर लिया हैंडल। 그런데 마지막을 준비한 적들은 끝이 없었습니다. तुम लोग निकलो, हम अंकल लोग इन्हें संभाल लेंगे। नहीं बाबा, मैं आपको छोड़, हमारा मिशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गेट आउट। 결국엔 잡히고만 비크람. सर, आजाद को हमने पकड़ लिया है। सर, क्या? टीवी पे न्यूज। 자신 앞에 있는 비크람 라토레가 TV에 나오고 있었습니다. आप सब मुझे विक्रम राठौड़ के नाम से जानते हैं। Hey guys, it's Vikram Rathod. लाइव। ये पूरा बेलमवाड़ा महिला जेल हमारे कंट्रोल में है और इसके 6000 कैदियों की जान हमारी मुट्ठी में। मैं अपनी डिमांड बताने के लिए 10 बजे फिर से आपके सामने आऊंगा। 아들이 있다는 걸 전혀 알지 못하고 피크람이 모든 일을 저질렀다고 생각한 칼리. कल रात से हमारी कस्टडी में है, तो अभी सुबह 6 बजे कैसे लाइव पे आया? टीवी पे सिम्बा था, ये
मुफासा है। जिसे तूने अभी टीवी पर देखा वो शेर का बच्चा है और ये खुद शेर है। अथॉरिटीज ने इस बार विक्रम राठौर से नेगोशिएट करने के लिए इंटेलिजेंस एजेंसी के स्पेशल टास्क ऑफिसर मिस्टर माधवन नायक को चुना है। नायक सर अराइविंग, नायक सर अराइविंग। माधवन नायक या विक्रम राठौर, कौन होगा किस पे हावी? न्यूज आज के लिए बेलमवाड़ा महिला जेल से मैं सोना। 이번엔 협상 강경파 중 강경파인 나약을 투입하는데 एसपीटी सर, अलिफ सर, 1 घंटे का टाइम देता हूँ तुझे। कितने आदमी चाहिए? 25 लोग तो चाहिए होंगे सर। 25? 15 भी काफी है सर। 100 आदमी लेके जाओ, 100 आदमी। साला बुढ़ा, पकड़ो उसको और गोली मारो उसके भेजे में। ओके सर। 10 बजे वो बुढ़ा टीवी पे नहीं आएगा, हम आएंगे with the dead body। 아예 협상 없이 바로 강제 진압에 들어가지만 जैसा कि हम देख सकते हैं माधवन नायक लगभग 100 कमांडोज को जेल के अंदर भेज रहे हैं। लगता है माधवन नायक का स्टाइल नेगोशिएशन नहीं एक्शन है। 경찰 하나가 바보 같은 모습으로 밖으로 나옵니다. पैंट कहाँ है? वो लड़कियां कहाँ हैं? कहाँ है? गर्ल्स। एक आदमी और 6 लड़की नहीं, एक आदमी और 6000 लड़कियां हैं सर। इतना आदमी। इसने एक बात और कही है। क्या? जेल की दीवारों से 10 फीट पीछे हट जाएं सब। क्यों? सर वो 12 साल से इस जेल का जेलर है। बाउंड्री वॉल के चारों तरफ 10-10 फीट तक लैंड माइन्स बिछा रखी हैं सर। बोला है कि किसी ने भी एक कदम आगे बढ़ाया तो चीथड़े उड़ जाएंगे सर। झूठ बोल के डरा है तो नहीं? पुल बैक। हाँ बोलो विक्रम भाई, और क्या डिमांड है आपकी? मैंने आपको एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की कॉपी मेल की है। उस ऑर्डर पे मुझे एक इंडियन सिटीजन का साइन चाहिए। अरे हाँ, तो मैं हूं ना इंडियन सिटीजन। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे जैसे नागरिक का नहीं, दी ऑनरेबल हेड ऑफ स्टेट का साइन। गवर्नमेंट तेरी डिमांड पूरी कर देगी? बिल्कुल नहीं, लेकिन सिस्टम की एक बहुत ही नायाब चीज है मेरे पास, उसके लिए मानेगी। क्या है? वो होता है ना अपना एक चौरस सा, लंबा सा, लफ्जों में कैसे बयान करूं? ऐसा करता हूं, 2 सैंपल बाहर भेज देता हूं, आप भी देखिए और टीवी पर दुनिया को भी देखने दीजिए। 곧바로 한 소녀가 아자드가 말한 그것을 끌고 나오는데 Bomb squad! Carefully go. Now let's try to open this. क्या है अंदर? वोटिंग मशीन सर। 시민들이 권력을 테러할 수 있는 진짜 유일한 길. ईवीएम मशीन्स के बदले वो चाहता है कि देश भर की 53 फैक्ट्रीज को हम परमानेंटली बंद करें। कुल 40,000 केसेस इन फैक्ट्रीज के खिलाफ कोर्ट्स में हैं और 40 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। क्या करना चाहिए? सर मना कर देना चाहिए। सर ये टेररिज्म है। एग्जैक्ट। वो नहीं जो ये लोग कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो टेररिज्म है। इन फैक्ट्री के आसपास के एरिया बहुत बुरी तरह से प्रदूषित है। आप चाहते हैं कि मैं उनकी बात मान लूं? यस सर, उनका तरीका गलत है पर वो जो मांग रहे हैं वो सही है। जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो हमेशा किसी गलत चीज की मांग की जाती है। आज पहली बार कोई धमकी देकर हमें नींद से जगाने का काम कर रहा है। इट्स अ वेकअप कॉल। Carly, you couldn't save your 13 factories. Now how will you open new factories as per your promise? Yeah, this is a minor setback. I will bounce back, don't worry. I'm not worried. You need to worry, because whatever you've heard of me is true, Carly. 사실 그들은 자신들의 후보를 당선시키기 위해 부정선거를 꾸미고 있었습니다. 그리고 포기하지 않습니다. मत बता विक्रम, मत बता। जेल का दूसरा रास्ता कहाँ से है?
बता। इससे पहले एक अपनी आखिरी डिमांड सामने रखनी है। एक और डिमांड? इस बार डिमांड किसी सिस्टम से नहीं है, इस बार डिमांड सीधा लोगों से है, आप सबसे है। सर, मैं विक्रम राठौर नहीं हूं। मेरे बाबा को देशद्रोही ठहराया, उनका नाम लेके ये बीड़ा उठाया, सच के लिए झूठा चेहरा अपनाया। मैं अच्छा हूं या बुरा हूं, पुण्य हूं या पाप हूं, ये खुद से पूछना, क्योंकि मैं भी आप हूं। और इसलिए मेरी आखिरी और सबसे अहम डिमांड आपसे है, और एक ही, ये छोटी सी आदत उंगली जो आप हर जगह करते हो, सवाल हर चीज के लिए, आटा, दाल, चावल, तेल, साबुन खरीदते वक्त कितनी उंगली करते हो आप? ये साबुन झाग तो अच्छी देगा ना, मोटरसाइकिल लेते वक्त भाई इसकी माइलेज तो ठीक है ना, इसकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है, छोटा सा पेन खरीदते वक्त कितनी घिसापिटी करते हो, कितनी घिसापिटी, हर जगह, हर वक्त, हर चीज के लिए सवाल पूछते हो, सिवाय एक चीज के, अपनी सरकार चुनते वक्त 5 घंटे चलने वाली मस्कीटो कॉइल के लिए कितने सवाल करते हो? इसमें धुआं तो नहीं आएगा, ये बदबू तो नहीं देगी, इससे मच्छर तो मरेगा ना। लेकिन 5 साल तक अपनी सरकार चुनते वक्त एक सवाल नहीं करता, कुछ नहीं पूछता, बिल्कुल नहीं। और इसलिए मेरी डिमांड है ये उंगली, धर्म, पैसा, जात पात, धर्म, संप्रदाय के लिए वोट देने की बजाय जो आपसे वोट मांगने आए आप उससे सवाल पूछो, कुछ उससे कि अगले 5 साल तक तुम मेरे लिए क्या करोगे। थोड़ा सा अपनी इस उंगली पर विश्वास कर, उसे यूज कर, बस बनने रहे दम। हाँ माधवन साहब, मैं सारी ईवीएम मशीन बाहर भेज रहा हूँ, हर 10 मिनट में कंटेनर आपके पास पहुंच जाएगा। 이렇게 모든 것이 해피엔딩으로 끝날 거라고 생각했지만 आजाद, अंकल, मुझे माफ कर देना आजाद। Santa has come for you and he has a gift for you. गर्ल्स, गन्स डाउन। ओए, दे इधर। कहाँ है मेरा पैसा? बाबा बोल दो बाबा। अच्छा एक बात बताओ, बेटा पापा को नहीं जानता है, वो सुना था, बाप बेटे को नहीं पहचानता है, ऐसा कैसे? काली प्लीज, काली काली। सब यहीं से शुरू हुआ था, वापस यहीं आ गया। 고장난 총소리, 동료들과 전우들을 죽인 그 고장난 총소리를 듣자 मेरी कंपनी की गन सही टाइम पे काम नहीं करेगी तो कैसा लगता है? क्या? 비크람은 과거가 전부 떠오릅니다. विक्रम, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। राठौर है काली। माय सन, माय सन। वाह क्या सीन है, दिल भराया। ए भाई, अभी ये लोग गाना शुरू कर देंगे, सुनना पड़ेगा, खत्म करो। 와, 사회 비판적으로 권력자들을 미친 듯이 까더니 마지막에는 분위기 있는 노래하기 전에 먼저 쏴버려? 인도 영화인데 인도 영화까지 까버려? 잠시 후 투표기는 무사히 밖으로 나옵니다. 그리고 칼리가 죽기에 아주 적당한 장소가 있었습니다. फांसी का प्रोसेस बहुत इंटरेस्टिंग होता है। एक छता, एक छता,
रतौड़, बदला लेने के चक्कर में पागल मत बनो। लेट्स मेक अ डील, लेट्स मेक अ डील रतौड़। कली, नो डील। लेट्स मेक अ डील रतौड़, लेट्स मेक अ डील। Photo goggles. रतौड़, 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 रतौड़। फिक्र मत करो, अब तुम्हें अच्छी नींद आएगी। I love you. लव यू विक्रम। 지금까지 와 여러분 이 영화가 편집이 개인적으로 참 어려웠습니다. 영화가 뭐 3시간이나 되니까 그러냐고요? 아니 물론 그런 것도 있지만 음악이 야 불안합니다. 이거 너무 불안해요. 하지만 제 나름대로 편집할 수 있을 만큼 최대한 했다고 생각합니다. 그리고 또 여기 음악은 나름대로 잘 어울리는 부분도 꽤 많더라고요. 인도 영화가 스토리는 진짜 좋은데 이 음악의 허들이 넘기가 이게 참 어렵습니다. 그래서 많이 소개해드리지 못하는 게 너무나도 안타까운 저는 영화 중독이었습니다.